जंतर मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कंगना रनौतनं जनरेशन गटार असं संबोधलं। यावरून राखी सावंत आणि सोनू सूद कंगनावर भडकलेत। कॉक्रोच जनता पार्टीनंही कंगनावर निशाणा साधलाय। पाहूया। जंतर मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या जेनझींना जनरेशन गटार म्हणणाऱ्या कंगना रनौतवर राखी सावंतनं जोरदार निशाणा साधला। राखी सावंतनं इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर करत कंगनाची कुंडलीच काढली। अभिनेता सोनू सूदनंही व्हिडिओ शेअर करत कंगनाच्या वक्तव्याचा निषेध केलाय। कंगना रनौतने जेनझींबद्दल नेमकं काय म्हटलं होतं ते पहा। ही तथाकथित पाश्चात्य विचारसरणी असलेल्या भारतीय महिलांची नवी पिढी आहे। मी यांना जनरेशन गटार म्हणते। या तरुणी ना शिक्षणात सरस आहेत ना सौंदर्यात। त्यांची मानसिकता तर अजिबातच कौतुकास्पद नाही। या तरुणींची मानसिकता इतकी विकृत आहे की चांगल्या गृहिणीही बनू शकत नाही। समाजाला देण्यासारखं त्यांच्याकडे काहीही मोलाचं नाही। ड्रग्ज घेणं, दारू पिणं आणि अनेकांसोबत लैंगिक संबंध ठेवणं या गोष्टींमधील आपल्या स्वातंत्र्याचं त्या अभिमानानं प्रदर्शन करतात, अशी पोस्ट कंगना रनौतने केली। किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं? आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? सो कैसी है क्या देकर मिनिस्टर बन गई? तो ऐसे तो तू कहीं बाहर जाएगी कंगना, तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। पता नहीं तू क्या देखकर सीएम पीएम पता नहीं क्या बन गई है, खुदा गॉड नोज कैसे बन गई है। मंडी में बहुत बड़ी। सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? हाँ, क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को? एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। हाँ, तुझे डर नहीं है और थप्पड़ खाएगी सब जगह से। तो मेरे लड़कियों, मेरे देश की लड़कियों के साथ क्या बकवास कर रही है? हाँ, जेड सिक्योरिटी तुझे दे दी है, जेड सिक्योरिटी के भरोसे इतनी सिक्योरिटी जेड लेकर तेरे पीछे में दम है ना, अकेली घूम। हम जैसे घूमते, अकेले घूम, तब तुझे पता चलेगा देश की ताकत। मैंने सुना नहीं एक्चुअली बयान, सॉरी मैंने उनका बयान नहीं सुना, पर मुझे लगता है कि ये जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर तकलीफ होगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। महिलाओं को उन्होंने गटर कहा है, अगर ऐसा कहा है तो बहुत मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। और ऐसे नहीं बोलते कि तोल मोल के बोल। बड़ा ज़रूरी है कि आप सोच समझ के बोलें, क्योंकि जो जनता है वो ही ईश्वर का दूसरा रूप है। जेनझींवर कंगनानं केलेल्या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर कंगना रनौतने आणखी एक व्हिडिओ शेअर केलाय। Disciplined, why do we have to give that burden to this generation? Excuse me, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे। उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको।
तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। कंगना रनौत आखिरी बार पार्लियामेंट में कब दिखी थी? सीरियस पॉलिटिशियन्स के कोई रिएक्शन होंगे तो मुझे वो बता दीजिए। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन्स के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। कंगनाच्या वक्तव्यावरून महाराष्ट्रातही विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये चांगलीच जुंपली. चिखलात जर दगड फेकला तो चिखल हा सर्वांच्याच अंगावर उडतो, एवढंच माफक भाष्य या निमित्ताने मी करेल. आणि जेनजी ही आपली पुढची पिढी आहे. एकंदरीत धर्माच्या नावावर देश डुबवण्याचं काम, संस्कृती डुबवण्याचं काम आणि भविष्य डुबवण्याचं काम भारतीय जनता पक्षाने त्यांचे बगलबच्चे करीत आहेत. नाही, त्यांनी जेनजींचा गटार छाप असा उल्लेख केलेला नाही. ज्या आंदोलनामध्ये विद्यार्थी नव्हते, काही समाजकंटक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींबद्दल अपशब्द वापरत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वर्गवासी झालेल्या आईबद्दल काही लोक अपशब्द वापरत होते. ते विद्यार्थी नव्हते, ते जेनजी नव्हते. अशा लोकांबद्दल कंगना राणौत यांनी ते शब्द वापरलेला आहे. ती खासदार आहे, ती एक घाणेरडी नटी आहे. तिच्यावर असं थू करायला पाहिजे, इतकी नालायक पाहिजे. खरं म्हणजे निवडलंय ह्याच्यासाठी पंतप्रधान सन्माननीय मोदी साहेब किंवा जे कोण आहेत आणि तिच्यावर कंट्रोल करा. अरे तुम्ही झेनजी जे आपलं युवा तरुणांचं तुम्ही पुन्हा रक्ताला आव्हान करताय. तरुण दाखवून देतील, तरुण तुम्हाला दाखवून देतील. त्यांनी दाखवलं. मग अशी घाणेरडी कुत्री सोडायची, घाणेरडी कुत्री सोडायची आणि भो 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 करायला लावायचं. मला वाटतं असं कोणी स्टेटमेंट करता कामा नये. आपण बोलताना थोडा विचार केला पाहिजे, कारण इतके विषय गंभीर आहेत. मोदीजींनी स्वतः त्या विषयामध्ये आता लक्ष घालून मोदीजी स्वतः त्या विषयात बोलत आहेत. त्यांनी आता परीक्षा पद्धतीमध्ये किती सुधारणा ते करतायत. आणि मग असं असताना मला वाटतं आमदार असतील, खासदार असतील, मंत्री असतील, आपण थोडं तोडून मापून बोललो पाहिजे. कंगनानं आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांनी अनेकदा रोष ओढवून घेतलाय. दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाबद्दल वक्तव्य केल्यानंतर कंगनाला एका महिला कॉन्स्टेबलनंच मारहाण केली होती. यावेळी कंगनानं जेनजींचा रोष ओढवून घेतलाय. ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.